बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कॉन्डम की पैकिंग से बनी पेपर प्लेट्स में खाना देने लगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोई पूछने वाला नहीं, कोई पढ़े लिखा इंसान नहीं, तमाम के तमाम जाहिल लोग जिनको समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह से जो है कॉन्डम की प्लेट्स में लोगों को, आवाम को जो है खाना दे रहे हैं। आवाम को क्या खिलाया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। डॉक्टर सारा के हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरह से 3 दिन जानवरों की तरह उनके साथ सलूक किया गया। जिंदा डॉक्टर सारा को जो है वो समंदर में फेंक दिया गया और कितनी अजियत उनको दी गई। तमाम सबूत जो है मिटाकर उनको कैसे रास्ते से हटाया गया, आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे थे जी कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फूड काउंटर पर नामुनासिब पेपर प्लेट में खाना देने का इंकशाफ हुआ है। ना सिर्फ इंकशाफ हुआ है जी, वीडियोस भी वायरल हुई हुई हैं। कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं कि कानों को मैंने तो हाथ लगा दिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ कि इंसान कहाँ खाना खाए कहाँ ना खाए। कल को जी ये लोगों को कॉन्डम भी खिला देंगे, यूज्ड कॉन्डम ये लोगों को खिलाया करेंगे। जिस तरह से इनकी बेगैरती और बेशर्मी की इंतहा है, यकीन करें कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है। यहाँ पर पूरी दुनिया से जो है, पाकिस्तान का इतना बड़ा एयरपोर्ट, इतना बड़ा शहर, वहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं और जब वो जाकर खाना लेते हैं तो उस पर लिखा होता है। मैं आपको तहरीर भी आगे चल के बताऊँगी कि क्या लिखी होती है तहरीर उस जगह पर। एयरपोर्ट पर जी कॉन्डम की पैकिंग से बनी पेपर प्लेट्स में खाना ये लोग बहुत अरसे से दे रहे हैं। अरसे से जी ये काम हो रहा है। ये तो भला हो एक पैसेंजर का जिसने पढ़कर देखकर उसकी वीडियो बनाई और फिर लोग सोचने में मजबूर हो गए कि ये आवाम किस तरफ जा रही हो। मतलब कितनी घटिया हरकतें करते हैं। अब कितने घटिया हो सकते हैं। आवाम से आप हर चीज़ का पैसा ले रहे हैं, उसके बाद आप आवाम को क्या दे रहे हैं। कल को आप प्लेट में कॉन्डम सर्व करके दे देंगे, ठीक है। मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं। कुछ शर्म नाम की चीज़ होती है। जिन्ना टर्मिनल पर एक मुसाफिर ने मखसूस मेडिकल प्रोडक्ट की पैकिंग से बनी पेपर प्लेट में सैंडविच खाते हुए प्लेट पर जब उसने पढ़ा तो प्रोडक्ट से मुतालिक लिखी तहरीर नोट की। मुसाफिर ने पेपर प्लेट और फूड काउंटर की वीडियो बनाकर वायरल कर दी। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने इस पर फौरी कार्रवाई करते हुए कॉन्डम पैकिंग की पेपर प्लेट में खाने की अशिया देने वाली कंपनी के कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स, फूड काउंटर्स को सील कर दिया गया है। जो डायरेक्टर हैं मुर्तज़ा शाह साहब जो हैं, उनको वीडियो वायरल होने के बाद ख्याल आया और उनका कहना है कि जी हिफ्ज़ान सेहत की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की हिदायत जो है वो वफाकी वज़ीर सेहत की जानिब से की गई है। तो भाई जनाब, इससे पहले आप सो रहे थे, आपका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर आवाम वीडियोस बनाकर वायरल करेगी तभी आप लोग काम करेंगे, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। आपको नहीं पता कि मतलब किस तरह से वो पेपर प्लेट्स जो हैं, अगर किसी टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट के हाथ लग जाए, वो पढ़े। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ उस पर क्या लिखा हुआ है। उस पर जी लिखा हुआ है वाज़े तौर पे मिनिमम लेंथ 180 mm, ठीक है। फिर चौड़ाई लिखी हुई है, लंबाई लिखी हुई है, फिर थिकनेस लिखी हुई है, फिर लुब्रिकेटेड मेल कॉन्डम के हवाले से सारा कुछ बताया हुआ है। यार मतलब कैसे कर लेते हैं आप लोग। इंसान को ना ये सारी बेगैरतियाँ करने के लिए एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे बेगैरत होने की ज़रूरत है। और मैं कहती हूँ इतने बेगैरत हो चुके हैं कि शर्म नाम की चीज़ नहीं। कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप सैंडविच के पैसे पूरे ले रहे हैं। भाई आप ना दो पेपर प्लेट, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप कॉन्डम की चीज़ों की पूरी लंबाई चौड़ाई, कितना थिक है क्या नहीं है, किस तरह से बकवास चीज़ें आप जो है उस पर लिखकर, वाज़े तौर पर लिखकर आप लोगों को जो है वो दे रहे हैं। आप अपनी बदनामी करवा रहे हैं, पाकिस्तान की बदनामी करवा रहे हैं, तो ये बड़े शहर की बदनामी करवा रहे हैं। और जो वज़ीर सेहत की कहानियाँ आ रही हैं कि उनके कहने पे नोटिस लिए, जनाब आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने नोटिस ले लिया। आपका तो कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ही नहीं है कि आप जाकर देखते भी नहीं है कि लोग किस तरह से गंदगी फैला रहे हैं। आपको तो ये भी नहीं पता कि तहजीब बेकरी जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, मैंने कल रिपोर्ट किया कि किस तरह से जो है हेपेटाइटिस के मरीज़ थे, मुलाजमीन, 6 मुलाजमीन जो आवाम को, शहरियों को जो हेपेटाइटिस हराम से प्लेट में रख के दे रहे थे। ना आप लोगों को वो पता चलता है, ना आपको ये पता चलता है। आपको तो ये भी नहीं पता चलता होगा कि वो जो सैंडविच था उसके अंदर कॉन्डम जो है वो पूरा का लपोड़ के जो है ना उसको साफ़ करके गंद मचाकर जो है वो दे दिया होगा। शर्म का मकाम है। इतनी बेगैरत किस्म के लोग हैं। मेरा दिल चाहता है इनको पकड़ के ना, जो उल्टा जो है ना लटका के ना इनसे पूछा जाए कि तुमको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन क्या करें जी, बेगैरती कूट कूट के भर चुकी है अब इस कौम की कुछ लोगों के अंदर, तो आप निकाल थोड़ी सकते हैं। अब जी उन्होंने कहा है कि जी बदतरीन गफलत वो कहते हैं जी सामने आई है। बड़ा शुक्रिया आपका, आपने कह दिया। कई दिनों से मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिरों को इसी पेपर प्लेट में
खाने की अशिया जो है वो पेश की जा रही थी और उन्होंने कहा कि जी ये बहुत काबिल एतराज़ तहरीर है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, कंपनी ने बहुत गलत किया, काउंटर सील कर दिया उनका और उनको जुर्माना कर दिया। अच्छा जी, कराची से ही एक अफसोसनाक वाक़या डॉक्टर सारा केस में कवर किया था, आपको बताया था मैंने कि किस तरह से डॉक्टर सारा को जो है वो जिंदा लड़की को जो है वो समंदर में फेंक दिया था और कहानी सुनाई थी, बड़ी कहानी बनाई थी। मैं समझने से कासिर हूँ कि आखिर कराची में क्या हो रहा है। कभी ज़ारा काज़मी केस होता है, कभी लड़कियों को अगवा किया जाता है, कभी लड़कियों को ट्रैप किया जाता है, कभी लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता है, कभी इस तरह की पेपर प्लेट्स जो है वो सामने आती हैं। पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी की तवज्जो नहीं है सिंध के ऊपर। मुझे नहीं पता कि सिंध के साथ इतना सुतेला सलूक क्यों किया जा रहा है। वो कहते हैं ना कि जी सब मर जाएंगे लेकिन भुट्टो जिंदा रहेगा। अल्लाह ताला जी सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम आमीन। डॉक्टर सारा मलिक कत्ल केस के मुबैना कत्ल जो हुआ था उसमें आम पेशरफ सामने आई है। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि डॉक्टर के मुबैना कत्ल के केस की समाअत हुई है। अभी केस का चालान जो है वो जमा करवा दिया गया है, अदालत में पेश किया गया है और ये बताया गया है उसके अंदर कि जी नीम बेहोशी की हालत में उनको समंदर में फेंका गया था, यानी कि वो जिंदा थी। यानी कि वो जो एक बकवास कर रहा था आदमी आया था कि जी मैं वीडियो बना रहा था तो एक लड़की डूब गई थी, ये सब ड्रामेबाजी थी। कोई उसने वीडियो नहीं बनाई, ना वो वहाँ पर मौजूद था, फेक कॉल की थी उसने पुलिस को। तो जी वो नीम जो है बेहोशी की हालत में उसको समंदर में फेंका गया, वो जिंदा थी जब उसको समंदर में फेंका गया। साथ ही जो मुलजिम डॉक्टर शान सलीम है उसका लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती करने का भी इंकशाफ हुआ है। ये ऐसा नीच और घटिया किस्म का डॉक्टर है, इसकी तो ऐसी फेंटी लगानी चाहिए ना, इतना बेगैरत आदमी है कि ये पकड़ के जी लड़कियों को जो है वो इस तरह से ब्लैकमेल करता था, उनकी वीडियोज़ बनाता था, उनकी तस्वीर बनाया करता था। चालान के मुताबिक डॉक्टर और मुलजिम जो डॉक्टर दूसरा शान सलीम है इसका अस्पताल में झगड़ा हुआ था। मुलजिम वकास और शान सलीम ने सीसीटीवी वीडियोस जो फुटेजेस थी उनको डिलीट कर दी थी और बड़े ही चालाकी के साथ इन लोगों ने जो है शवाहिद मिटाने की कोशिश की थी। चालान में बताया गया है कि लाश 2-3 दिन पुरानी नहीं थी, उनको 3 घंटे पहले नीम बेहोशी की हालत में जो है वो समंदर में फेंका गया था और इसमें सारे मुलजमान जो है वो मिले हुए थे, सब ने एक दूसरे का साथ दिया था। चालान के मतन के मुताबिक मुलजिम वकास, शान सलीम और जो बिस्मा वो जो घटिया एक नर्स थी जिसने पकड़ के जो है वो इसके साथ इतना बुरा किया। मैं कहती हूँ यार ये अस्पताल, ये डॉक्टर्स हैं जो ज़िंदगी देने वाले लोग हैं, जो लोगों की ज़िंदगी छीनते हैं। आपको किसने इख्तियार दिया है? आप अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते तो भाई छोड़ दें। लोगों की ज़िंदगी में तलाक का ऑप्शन भी है, ब्रेकअप्स का ऑप्शन भी है। आपको कौन कहता है कि आप किसी को कत्ल कर दें? आपको इतना आसान लगता है इस मुल्क में कि कत्ल करके हम बच जाएंगे? देखा जाए तो इस मुल्क में कत्ल करना ज़्यादा आसान है, जान छुड़ाने से बेहतर है। आप जाहिर जाफर को देख लें, नूर मुकद्दम को किस तरह से उसने कत्ल किया, सर उतार के साइड पे रखा हुआ था, उसके बाप ने सब कुछ देखा। अभी तक जी उसको सजाए मौत हो चुकी है, ट्रायल कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी हो चुकी है। अब जो है इन्होंने जाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये तो हमारे मुल्क का हाल है। अब जी इन्होंने जो है सब लोगों ने मिलकर उस लड़की को कत्ल किया। बिस्मा ने जमानत हासिल की हुई है इस वक्त और पुलिस के मुताबिक जो है मुलजिमा बिस्मा और शान सलीम ने मकतूला का मोबाइल जो है वो भी ले लिया था, छीन लिया था और मुलजिम जो वकास है उसके हवाले किया हुआ था। इतना खौफ आता है, मुझे समझ नहीं आती कि हम अपने बच्चों को घर से बाहर किस तरह से निकालेंगे। बच्चों की स्पेशल ट्रेनिंग करें कि भाई लड़कियों की खुसूसन ट्रेनिंग करें कि किसी के बहकावे में ना आए। अगर किसी से आप प्यार करते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं तो पूरे मामला को देखें, जांच पड़ताल करें। ये मुल्क तो ऐसा है कि कॉन्डम्स की प्लेट में जो आपको खाना सर्व करता है, ठीक है, चूहे मार चीज़ें खिला देता है, उसके बाद जो है वो इतनी बड़ी बड़ी एलीट क्लास की बेकरीज जो हैं हेपेटाइटिस बांट रही हैं, तो आप क्या किसी से उम्मीद लगाएंगे? अपनी आंखें खोल के रखें, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती।